हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी अब में। आज हम लोग देखेंगे प्री बीएड एग्ज़ाम का पेपर हुआ है, उसका आंसर क्या लेगा मैथ वाले में, मतलब सामान्य मानसिक योग्यता वाले में, मतलब रीजनिंग। जैसे मछली का संबंध जलयान से, तो चिड़िया का संबंध किससे होगा? उड़ना, कबूतर, हवाई जहाज़ या पंख? तो इसका सही आंसर होगा हवाई जहाज़। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 15 त्रिभुज हैं। यदि सड़कें नदियाँ हों तो पैदल चलने वाले होंगे, तो पैदल चलने वाले क्या होंगे? मछलियाँ, मगरमच्छ, तैराक या नावें? तो सही आंसर क्या होगा? तैराक। निम्नलिखित समीकरण को हल करें, सही उत्तर को चिन्हित करें। तो इस समीकरण को हल करके x का हम लोग को मान निकालना था, जो कि आंसर आएगा 1/2। एक शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़ाकर 65,000 हो जाती है, वृद्धि का प्रतिशत दर क्या होगा? तो इसका वृद्धि का प्रतिशत दर होगा 8 से 1/3%। दोस्तों, अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप इसका प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट में बताइएगा, पूरा सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा आपको। ठीक है, अपलोड कर दूंगा इसका वीडियो। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की मीटर में लंबाई कितनी होगी? तो यह आएगा 500 मीटर। एक बक्से में 4 काली बॉल, 3 लाल बॉल, 5 हरी बॉल हैं। बक्से में 2 बॉल यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। दोनों बॉल के एक ही रंग होने की प्रायिकता कितनी होगी? तो इसका आंसर आएगा 19/66। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। कुरुक्षेत्र, पानीपत, हल्दी घाटी और सारनाथ। ये तीनों जगह में युद्ध हुआ है, अलग क्या हो रहा है? सारनाथ। निम्न आकृति के दर्पण प्रतिबिंब क्या होंगे? तो दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा? सी नंबर। यदि प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बराबर डिवाइड, डिवाइड बराबर प्लस है, तो 2/6 इंटू 6/2। मतलब आपको पूछा था 2 + 6 ÷ 6 + 2 कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? 1 + 2 + 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। 10% लाभ पर एक मशीन को 5,060 रुपये में बेची गई। यदि इसे 4,370 रुपये में बेचा जाता तो लाभ होगा या हानि होगा? तो किसका क्या होगा? हानि होगा। कितने परसेंट का? 5% का। उसके बाद यहाँ पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या स्थान आए, क्या अंक आएगा? देखिए, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 4 का क्या होता है? 16, 16 + 4 क्या हो गया? 20। 3 का कितना होता है? 9, 9 का कितना होता है? 81, 81 + 9 हो गया 90। वैसे 1 का 1, 5 का 25, 25 और 1 26। रवि अपने स्थान से 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, पुनः बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर था। रवि ने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी? तो रवि ने किस दिशा मुँह करके यात्रा चालू की थी? दक्षिण दिशा मुँह करके। निम्न में से कौन सी आकृति विज्ञान, भौतिक और रसायन के संबंध को सही से दर्शाती है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि विज्ञान के अंदर ही दोनों आते हैं। एक बालक एक पेन को 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को। एक टैंक एक पाइप ए और एवं बी के द्वारा 24 मिनट और 32 मिनट में भरता है। यदि दोनों पाइप को खोल दिया जाए और बी को कितने समय बाद बंद कर देना पड़ेगा कि ताकि जो टैंक है वो 18 मिनट में पूरा भर जाए? ठीक है, बी को कितना देरी में बंद करना होगा? तो इसका सही आंसर आएगा 8 मिनट। निम्न जोड़ों में से विजातीय जोड़े को पहचानिए। अब देखिए, इसमें आंसर में डाउट है कि इसमें वो व्यापम क्या चीज़ को लेता है आंसर। जैसे मेरे को लग रहा है शरीर और सिर हो सकता है, लेकिन ये अगर ऑर्गन को देखा तो आँख और नाक भी हो सकता है ऑर्गन के रूप में। तो इसका आंसर देखना पड़ेगा कि व्यापम क्या लेता है, तो इसलिए इसको भी डाउट में रखा हुआ हूँ। मोबिलिटी का कोड 46293927 है, तो एग्ज़ामिनेशन का कोड क्या होगा? तो एग्ज़ामिनेशन का कोड क्या होगा? देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? ई का हो रहा है 5, एक्स का हम लोग वैल्यू कितना लिखते हैं? एक्स आता है 24 नंबर में। जब 2 और 4 को जोड़ते हैं तो आता है क्या? 6। मतलब पहला अंक 5, दूसरा अंक 6। तो कहाँ है? केवल एक ही में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है। देखिए, यहीं आपको दे दिया कि शुरुआत में ही आयु दुगनी है। 8 वर्ष पूर्व ए जो है बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। बी और एवं ए के आयु का योग, आयु क्या होगी? तो यहाँ क्या होगा? 16 और 32 होगा, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा था जो दुगना भी था।
तो आप अगर इसको नहीं भी बनाते तो भी आंसर आ जाता। 1, 2 और 3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 504 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी नंबर 6, 12 और 18। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को ECV कहते हैं तो रैट को क्या करेंगे? देखिए यहाँ 80 को भी CV बोल रहे हैं, तो यहाँ तो आंसर में पक्का था कि लास्ट का आंसर में CV आएगा, तो आप भी ऐसे ही मार सकते थे, TCV आता। सुमन को याद है कि उसकी सहेली मीना के जन्मदिन की तारीख 10 से 15 फरवरी के बीच पड़ती है, जबकि शीला के अनुसार मीना का जन्मदिन 13 के बाद 17 के पहले पड़ता है। तो मीना का जन्मदिन कब पड़ेगा? तो आंसर क्या आएगा? 14 फरवरी, डी ऑप्शन। ये जो यहाँ वर्ड दिया था उसको अच्छे से लिख के, मतलब एक फल का नाम बनाना था, तो क्या बनता? एप्पल। तो इसका लास्ट वर्ड क्या हो जाता? ई। 1 से 45 तक 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर छठवें क्रम में आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो आएगी क्या? 33, क्योंकि 3 से विभाजित होगा 3, फिर 9, फिर 15, फिर 21, फिर 27 और फिर 33, क्योंकि विषम संख्या बोल दिया, तो छठवां नंबर में आ रहा है 33। 212, 179, 146 और 113, तो इसके बीच में अंतर कितने का आते जा रहा है? 33 का अंतर आते जा रहा है। तो 113 माइनस 33 करेंगे तो आएगा कितना? 80। निम्न में से गलत अंक को पहचानिए। देखिए यहाँ से यहाँ का अंतर है 5, यहाँ से यहाँ का अंतर है 7, फिर यहाँ है 9, लेकिन यहाँ अंतर आ जा रहा है 10, जो कि आना चाहिए था 11। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 34। A B की माँ है परंतु B A का पुत्र नहीं है, मतलब वो पुत्री है, तो क्या संबंध हो जाएगा? माता और पुत्री का। यदि 8 व्यक्ति 80 एकड़ फसल को 24 दिनों में काटते हैं तो 36 व्यक्ति 30 दिनों में कितने एकड़ फसल को काटेंगे? तो इसका सही आंसर आएगा 450 एकड़। वर्ष 2006 में गणतंत्र दिवस बृहस्पतिवार को था, तो 2007 में यह दिन कब आएगा? तो कब आएगा? शुक्रवार को आएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन था कि एक पंक्ति में सुनील का प्रारंभ से वही स्थान है जो स्थान अंत से है। सुनील का इस पंक्ति में क्या स्थान होगा, जबकि इस पंक्ति में 51 व्यक्ति हैं? तो इसका सही आंसर आएगा 26। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपका पेपर अच्छा बना होगा। आपने बताइएगा कि आप कितने स्कोर कर रहे हैं इस 30 क्वेश्चनों में, ठीक है। और अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।